कितनी सीढ़ी? 7। पहली सीढ़ी का नाम है बाल कांड। बच्चे तो आए हैं लेकिन कम आए हैं, और आने चाहिए थे। बच्चों को कथा में लाना बहुत जरूरी है माताओं और मेरे भाइयों। आपकी धन दौलत मकान हाथी घोड़ा ये थोड़ा कम भी हो और बच्चे सुधर जाएं तो आनंद ही आनंद होता है। लेकिन घर में गाड़ी घोड़ा बहुत है और बेटवा बेटिया ही नहीं समझ में आए तो मनुष्य को फिर बड़ा कष्ट होता है। स्कूल भी भेजा करिए, कॉलेज भी भेजिए, लेकिन कथा में भी लाया करिए। कथा ऐसा विद्यालय है जिसकी समता दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। ये मेरे भक्तजनों, ये 7 सीढ़ियां, 7 कांड रामायण के भगवान के विग्रह का भी उनसे रूप माना गया। पहली सीढ़ी की चर्चा मैं प्रारंभ कर रहा हूं, सभी ध्यान से सुने। पहली सीढ़ी का नाम बताया गया बाल कांड। बाल कांड माने बचपन का कांड, और इस बाल कांड को भगवान का चरण माना गया। चरण माने आचरण। जिसका बाल कांड यानी बचपन सुधर जाए उसका भैया पूरा जीवन सुधर जाया करता है। वो चकाचक। और जेकरा बचपन बिगड़ जाए वो बेचारा जान के तो कभी कभी अनजान में, कभी वासना में, कभी व्यसन में हो गया, लेकिन वो देखता है कि हमारी उम्र के ही लोग कहाँ चल रहे हैं और मैं कहाँ पहुंच गया। माताओं, भगवान का आचरण ये बाल कांड की शिक्षा पहली सीढ़ी है। यदि कोई पहली सीढ़ी को ही नहीं चढ़ पाएगा, उतर पाएगा, तो आगे की बात बेईमानी होगी। अपना आचरण ठीक करो। पति पत्नी में भी ईमानदारी का जीवन हो और फैक्ट्री और दुकान में भी ईमानदारी का जीवन हो। बेईमान आदमी का न संबंध चलता है न कारोबार चलता है, थोड़े दिन चलता है। और सज्जन और ईमानदारी का जीवन सदा के लिए चलता है साहब। इसलिए ईमानदार बनिए, आचरण सुंदर बनाइए। कोई भी गलती हो जाए तो माता पिता को तुरंत बताइए, शिष्य हो तो सदगुरु को बताइए। बाल कांड को संभालने की बहुत जरूरत है। जिनका बचपन संभला वो आज इसी धरती पे आकाश में हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, और जेकरा बिगड़ा है वो गुमटिया में खाली होका खाते हो। एक इंसान आकाश में उड़ रहा है और एक जमीन पर भी नहीं चल पा रहा है। इसके लिए भगवान ने दोनों को अवसर दिया। एक ने बचपन संभाल लिया और एक ने बचपन गंवा दिया साहब। ये पहली सीढ़ी है बेटियां बेटों। जो अच्छी बेटी बनेगी वही अच्छी बहू बनेगी, वही अच्छी माँ बनेगी। जो अच्छा बालक बनेगा वही अच्छा बेटा बनेगा और वही अच्छा पिता आगे बनेगा साहब। इसलिए यह राम कथा संपूर्ण मानवता को यह निवेदन करना चाहती है कि बाल कांड यानी यह पहली सीढ़ी है जीवन की। इस पर उतरा जाए, ठीक से उतरा जाए और इसको संभाला जाए। आचरण जिसका ठीक नहीं होता उसका कुछ भी ठीक नहीं होता। अच्छा, ऐसे लोगों को कहीं भी भेजो, ये लौट के समस्याएं बहुत बताएंगे। हाँ, और जिसका आचरण दुरुस्त होता है ऐसा उसको आप कहीं भी भेज दीजिए, वहां से जहां मिट्टी मिल रही होगी वहां से भी हिरन ले आएगा साहब। ऐसा जीवन बन जाया करता है। ये पहली सीढ़ी है बाल कांड। आचरण भगवान का चरण है। बाल कांड यह नींव है हमारे जीवन की। इसको कल भी मैंने निवेदन किया था कि नींव हमेशा नीति की ही भरी जानी चाहिए। जिसके जीवन में नीति की नींव है उसका महल सुंदर बनता चला जाएगा। अनीति की नींव टिकाऊ नहीं होगी। भगवान संपूर्ण बालक बालिकाओं को कैसी बचपन का जीवन बने
इसके लिए बाल कांड की कथा है। आप सब घर में भी स्वाध्याय मानस का जरूर किया करें। एक दोहा, एक चौपाई, जितना बन पाए अर्थ सहित पढ़िए, आपका बालकांड सुधर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। दूसरी सीढ़ी है जिसको भगवान का जंघा माना गया। पहली सीढ़ी बालकांड, उसको भगवान का चरण माना गया। चरण माने आचरण। अब दूसरी सीढ़ी बता रहा हूं। दूसरी सीढ़ी का नाम है अयोध्या कांड। उसको भगवान के विग्रह से जंघा माना गया। जंघा पुरुषार्थ का, बल का द्योतक होता है। और भगवान विवाह करके जब आए, वहां से अयोध्या कांड शुरू होता है। और देखो भैया, तुम्हारे भी विवाह के पहले तक माता पिता कहते हैं जे छोरा बहुत अच्छो हतो, जहाँ दिन से बहू आई न जाने का मंत्र मार दियो, छोरा बिगड़ गयो। उतार चढ़ाव इधर उधर सब शुरू हो जाता है। यानी किसने बचपन को संभाला है, उसका परीक्षण गृहस्थ जीवन में होगा। जब आप गृहस्थी बनोगे, दाल रोटी की जरूरत पड़ेगी, तब आपको पता चलता है। जिसका बचपन सही था, उसका गृहस्थी भी सुंदर बनती चली जा रही है। ये दूसरी सीढ़ी है पुरुषार्थ बल का। तीसरी सीढ़ी का नाम है, आप सब तो मानस के प्रेमी बैठे हो, तीसरा कांड है जिसका नाम है अरण्य कांड। ये अरण्य कांड को भगवान का उदर माना गया। उदर माने पेट। ये पेट ऐसी चीज है कि पेट से ही सारी अच्छाइयां, विटामिन, एनर्जी सब पेट से मिलता है शरीर को। और बीमारियां कहां से मिलती हैं बोलो? वो भी पेट से मिलती हैं। यानी पेट से ही बीमारियां भी मिलती हैं और पेट से दवाई भी मिलती है। इसका क्या संदेश है कि यह अरण्य माने होता है जंगल। अरण्य कांड में जहां अत्रि ऋषि हैं, अनुसुईया माता हैं, अनेक ऋषिगण हैं, वहीं विराट भी है, वहीं शूर्पणखा भी आएगी, वहां बड़े बड़े निशाचर लोग भी मिलेंगे। पेट से ही अच्छाइयां और बुराइयां, वैसे ही अरण्य कांड में साधु संत भी हैं और बुरे लोग भी, अर्थात दोनों लोग रहते हैं। इसलिए उसका नाम है अरण्य कांड। अरण्य कांड ये तीसरी सीढ़ी है जिसको भगवान के उदर से जोड़ा गया। उदर का अर्थ समझ में आया, जहां से अच्छाइयां भी और बुराइयां भी। सही भोजन करोगे, सात्विक करोगे तो अच्छाइयां प्रगटेंगी, स्वस्थ बने रहोगे। और भैया पिज्जा और मैगी और मोमो और सोमो और न जाने क्या क्या खाओगे तो कुछ ही दिन में तुम भी। इसलिए पेट को संभाल के रखा जाए, ये अरण्य कांड का संदेश है। 3 सीढ़ी हुई। अगला कांड है जिसका नाम है किष्किंधा कांड। 7 कांडों में सबसे छोटा कांड है, सबसे छोटा कांड। और 3 कांड इधर हैं, 3 कांड उधर हैं, बीच में है। संतों ने कहा ये किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। हृदय बीच में जैसे आपके भगवान ने रखा है, ऐसे अपने हृदय को भी बीच में रखा है। 3 कांड इधर और 3 कांड उधर लगाए गए। हृदय को समझना है भगवान के, तो किष्किंधा कांड की कथा को सुनना चाहिए। अति दिव्य कथा किष्किंधा कांड की कथा है। अगली सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी हो गई भाई, हम तो भूल गए। हाँ जी, कोई नहीं बोलोगे? गिन रहे हो ना? सब लोग गिन रहे हैं, देखो हाथ उठा रहे हैं महाराज, हम लोग गिन रहे हैं। चौथी सीढ़ी पर हम जब आगे जाएंगे तो बालकांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया और किष्किंधा कांड हो गया। अब और आगे चलो। 5वीं सीढ़ी ये है सुंदर कांड। इसमें हमारे श्री हनुमान जी का प्रधान चरित्र है। बोलो हनुमान जी महाराज की।
कभी हनुमान जी पर अवसर होगा तो आपकी सेवा करेंगे कथा से, फिर केवल हनुमान जी की ही महिमा का गुणगान हो। हनुमान जी जैसा आदर्श और हम सब के लिए आराध्य। ए बाबा, जितने नौजवान बेटा बेटी, योगी, कर्मयोगी, उद्योगपति, व्यापारी, कर्मचारी, आप किसी भी क्षेत्र में हो, हनुमान जी जिसके आराध्य हो जाते हैं उसका सब काम अपने आप दिव्य हो जाया करता है। यह भगवान ने सुंदर कांड को ग्रीवा भगवान की मानी गई। जिसकी गर्दन लंबी होती है उसकी सुंदरता अधिक माना गया। ये सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है। छठा कांड लंका कांड, इसको भगवान का मुख माना गया। और सातवां कांड है जिसका नाम है उत्तर कांड। उत्तर माने ऊपर का, और श्रेष्ठ कांड। सब लोग सुंदर कांड तो खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ा करो, लेकिन और भी कांड सब पढ़ा करो। कभी उत्तर कांड भी पढ़ो, किष्किंधा कांड भी पढ़ो। उत्तर कांड में ज्ञान, भगवान का ज्ञान देखना हो तो उत्तर कांड की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार से यह 7 सीढ़ी है। 4 घाट बताया और एक घाट पर आकर के फिर 7 सीढ़ियों पर आपको उतरना होगा। और जो 7 सीढ़ियों की साधना में पास होता चला जाएगा उसको जल तत्व रूपी परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ऐसा गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया।